स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम मैथमेटिक्स के एक नहायत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंशिएशन का स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम बेसिकली कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि किसी भी स्टूडेंट को डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले पता होना बहुत लाजमी है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, आई एम योर टीचर नबील। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ केमिक। बेसिक डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करने से पहले जो सबसे फर्स्ट टॉपिक किसी भी स्टूडेंट को पता होना लाजमी है वो है कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। वैसे तो ये एक ऐसी चीज़ है जो ग्रेड 4-5 में पढ़ाई जाती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पे अभी दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसमें कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब अगर हम कांस्टेंट्स की बात करें तो कांस्टेंट्स में कोई भी नंबर जैसा कि 1, 2, 5 और कोई ऐसा नोटेशन या ऐसा सिंबल, पाई का जैसा कि आप सबको पता है कि इसकी वैल्यू 3.14 होती है। इसी तरह से कोई भी कांस्टेंट हो सकता है जिसकी वैल्यू नंबर में हो, वो भी कांस्टेंट में कंसिडर किया जाता है। वेरिएबल्स में हो गए एक्स, वाई, जी। एक्स वाई जी मीन्स के कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है जिसकी कोई एक वैल्यू डिफाइन ना हो, वो वेरिएबल कहलाते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है, वेरिएबल जिसकी वैल्यू वेरी कर रही हो, कोई एक वैल्यू ना हो, और कांस्टेंट जिसका एक पर्टिकुलर नाम हो, पर्टिकुलर नंबर हो। जैसे वन दुनिया में कहीं भी आप चले जाएं तो वन ही रहेगा, वन की वैल्यू कभी भी 2 नहीं हो सकती। तो ये कॉन्सेप्ट है कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स में। तो अगर मैं कांस्टेंट्स की बात करूं तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो हमेशा 0 होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है। और अगर हम किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव लेंगे तो वो पॉसिबल है। इट मीन्स कि किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव 0 होने का मकसद ये है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेना इम्पॉसिबल है। इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, कोई ना कोई अल्फ़ाबेट होगा, कोई ना कोई नंबर होगा। तो ये जो हमारा वेरिएबल है उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर मैं दूसरे अल्फाज में एक्सप्लेन करूं तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते और वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि एक इक्वेशन है 2x² प्लस 3x+4, ये एक अलजबरिक इक्वेशन है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहलाती है, जिसमें सबसे फर्स्ट वैल्यू में x की पावर 2 है और सेकंड में x की पावर 1 है। तो इसी तरह से अगर मैं इस 2 की बात करूं तो मोस्टली स्टूडेंट से अगर मैं सवाल करूं कि इसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट, तो मोस्टली स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं ये कांस्टेंट है। लेकिन मैथमेटिक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग इसे हम जो है वो कोफिशिएंट कहते हैं। कोफिशिएंट बेसिकली वो नंबर होता है जो किसी वेरिएबल के साथ अटैच हो। जब भी कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ अटैच होगा तो उसे कांस्टेंट नहीं, उसे कोफिशिएंट कहेंगे। इसी तरह से ये 3 भी जो है वो कोफिशिएंट ही कहलाएगा। बट if we talk about this 4, this is not coefficient, this is constant। अगर कांस्टेंट या कोई नंबर विदाउट वेरिएबल है तो वो कांस्टेंट कहलाएगा, और अगर किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो कोफिशिएंट कहलाएगा। सेम एज आई एक्सप्लेन ऑन माय प्रीवियस स्लाइड, ये दोनों जो हैं वो x की पावर 1 और
एक्स स्क्वायर, ये दोनों जो हैं वो वेरिएबल्स कहलाएंगे। इसी तरीके से एक और चीज़ है जिसकी क्लैरिफिकेशन लाजमी है डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि डिफरेंट चैप्टर्स में हमने डिफरेंशिएशन के इस तरह से लिखा हुआ देखा है, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी वाई, डी अपॉन डी जेड। तो अगर हम इसकी बात करें डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी वाई एंड डी अपॉन डी जेड, तो मैथमेटिकली इसको कहा जाता है डिफरेंशिएटिंग with respect to x। सेम इसी तरीके से डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू z। तो ये चीज़ भी किसी भी स्टूडेंट को पता होना लाजमी है कि कहीं d अपॉन डी एक्स लिखा है तो इसका मतलब है कि डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। आज की क्लास का जो थर्ड सब टॉपिक रीडिंग फंक्शन। अगर हम रीडिंग फंक्शन की बात करें तो रीडिंग फंक्शन में फॉर एग्जांपल अगर एक मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसको अगर हम इसका फंक्शन रीड करें तो मैथमेटिकल फॉर्म में इसका फंक्शन हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स। इस मैथमेटिकल नोटेशन का मकसद होता है फंक्शन ऑफ एक्स। इसी तरह से सेम चीज अगर मैं वेरिएबल y के साथ लिख दूं तो वो फंक्शन हो जाएगा फंक्शन ऑफ y। तो वेरिएबल पे डिपेंड करता है फंक्शन। फॉर एग्जांपल एक मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर मैं लिखता हूं कि साइन z, तो इसको हम जो है वो कहेंगे एफ ऑफ z, फंक्शन ऑफ z। अगर किसी इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हों एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1, सो इस फंक्शन को हम रीड करेंगे इस तरीके से फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। मतलब जो ये इक्वेशन है इसमें दो तरह के वेरिएबल हैं एक्स और वाई, तो इसको हम कहेंगे फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। सेम इसी तरह से साइन एक्स प्लस 2 कॉस 2y प्लस 3 sec 4z। तो इस फंक्शन को हम सेम इसी तरीके से, जैसा कि वेरिएबल डिपेंडेंट फंक्शन होता है, तो वेरिएबल डिपेंडेंट फंक्शन की वजह से x, y एंड z, तो इस इक्वेशन के अंदर 3 फंक्शन हैं, तो इनको x, y एंड। अब तक की क्लास में मैंने आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो कि डिफरेंशिएशन से पहले क्लियर होने चाहिए थे वो क्लियर कर दिए हैं। अब हम डिफरेंशिएशन का बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, और इस डिफरेंशिएशन के अंदर जो है वो मल्टीपल टाइप्स हैं, जिसमें कि फर्स्ट में सबसे पहले आती है डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद जो सेकंड टाइप आती है वो कहलाती है डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और साथ साथ फिर थर्ड टाइप में जो है वो हम एक्सपोनेंशियल और साथ साथ लोगैरिथम को डिस्कस करेंगे। एक्सपोनेंशियल और लोगैरिथम वैल्यूज़ और उनसे रिलेटेड इक्वेशंस का जो है डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो फिर बेसिक डिफरेंशिएशन में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल डी अपॉन डी एक्स, ये डिफरेंशिएशन का बिल्कुल ही बेसिक फॉर्मूला है जो है x की पावर n। दिस इज x एंड x की पावर n। अगर हम इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करने की बात करें तो n जो पावर होती है वो कांस्टेंट बन जाता है, फिर उसके बाद x की पावर n माइनस 1, देन उसके बाद जो है
आगे डी अपॉन डी एक्स, और जो आपका यहाँ पे वेरिएबल होता है उसके साथ डी अपॉन एक्स के साथ डी एक्स के साथ डी अपॉन डी एक्स के साथ वो वेरिएबल आता है जो कि कैंसिल आउट होके इसको हम जो है वो वन कंसिडर कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन में जो है वो हम ये शो नहीं करते डी एक्स अपॉन डी एक्स। तो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ जो है वो यहाँ तक बेस करता है, ये पार्ट फॉर्मूले का इंक्लूड नहीं किया जाता। तो इसकी कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले जैसा कि यहाँ पे पावर n थी और यहाँ पे x की पावर 2 है, तो n की जगह 2, पावर जो है वो हमारा कोफिशिएंट बन गई है, तो ये 2 n की जगह आ गया। फिर वेरिएबल जो कि मेन फंक्शन था इक्वेशन का, वेरिएबल के ऊपर पावर जो ऑलरेडी मौजूद थी, पावर में से एक माइनस जो फॉर्मूले का पार्ट है, तो ये इस तरह से हो गया 2 x की पावर 2 माइनस 1 1। तो किसी भी चीज की पावर 1 जो है वो सेम एज इट इज ही कंसिडर की जाती है, पावर 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब का कैलकुलेट करते हैं। एक्स क्यूब वाले केस में क्या हो सकता है, 3, सबसे पहले जो पावर थी वो कोफिशिएंट बन गई, फिर फंक्शन जो ऑलरेडी मौजूद है और उसके साथ फंक्शन की पावर में से एक माइनस, तो इस तरीके से ये हो गया है हमारे पास 3 एक्स की पावर 3 माइनस 1 3 एक्स स्क्वायर। तो इसी तरह से ये हो गया फाइनली 3 एक्स स्क्वायर। डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 4, तो अगर मैं डायरेक्ट इसको लिखूं 4, जो पावर थी कोफिशिएंट बन गया, उसके बाद मेन फंक्शन आ गया और फंक्शन की पावर में से एक कम, तो एक कम अगर कंसीडर करें तो 4x क्यूब। अगर हम इसको इस तरह से लिखें कि x की पावर, लास्ट स्लाइड में हमने जो है, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट स्लाइड, x की पावर स्क्वायर से स्टार्ट करी थी। अगर x की पावर जो है वो हम 1 से स्टार्ट करें, x की पावर 1 हो, तो फॉर्मूला किस तरीके से जो है वो अप्लाई होगा। सबसे स्टार्ट में जो है वो पावर आती है, पावर कोफिशिएंट बन जाती है, तो दिस इज 1। फिर उसके बाद फंक्शन की पावर में से 1 माइनस, इट मीन्स के 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 ऑलवेज, और 1 माइनस 1 ऑलवेज भी 0, सो 1 एक्स की पावर 1। तो जब ये 1 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो ये एग्जिट x की पावर 0 रह जाएगी। और मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो जाए, अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो जाए तो वो इट विल बी कंसिडर एज 1। बेसिक डिफरेंशिएशन में ये जितनी भी पॉसिबल एग्जांपल्स हो सकती हैं जो आपको आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में और फर्दर जो है वो डिटेल क्वेश्चंस के अंदर जो स्मॉल स्टेप्स बन के चीज़ें जो है वो सॉल्व करनी पड़ेंगी, वो मैं जो है वो मैक्सिमम एग्जांपल्स को कवर कर रहा हूँ, ताकि जितने भी लोग इस क्लास को जो है वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उन सबको जो है वो मैक्सिमम एग्जांपल्स मिल सकें। अगर हम 5x, सिंपल 5x का जो है वो डिफरेंशिएशन लें, तो इससे पहले जो हमने जितनी भी इक्वेशंस को सॉल्व किया उसके अंदर जो है वो कोफिशिएंट मौजूद नहीं था। दिस इज कोफिशिएंट, जैसा कि सबसे स्टार्ट में स्लाइड नंबर 1 पे मैंने आपको बताया था कि ये कोफिशिएंट कहलाता है किसी भी वेरिएबल के साथ अगर कोई कांस्टेंट लगा हो। तो कोफिशिएंट को सबसे पहले लिख लिया जाता है और फिर उसके बाद बाकी वेरिएबल के साथ जो हमारा डिफरेंशिएशन का पार्ट होता है उसको सेपरेट कर लिया जाता है। डी अपॉन डी एक्स ऑलरेडी यहाँ मौजूद था और उसके बाद 5 अगर हमने स्टार्ट में लिख लिया तो ये डी अपॉन डी एक्स और एक्स रह गया, तो ये डी एक्स ओवर डी एक्स बन गया, डी एक्स ओवर डी एक्स कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया, तो फाइनल आंसर इज 5।
एक और एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, -7x। सो -7x जो कोफिशिएंट था वो सेपरेट आ गया और dx ओवर dx जो है वो 1 हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव फाइनली जो है वो हमारे पास -7 होगा। बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द क्लास में मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है, तो उससे रिलेटेड भी एक एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं जिसमें d/dx और कांस्टेंट अगर हम 6 को कंसिडर करें तो इसका डेरिवेटिव होगा 0 जी। तो कांस्टेंट के डेरिवेटिव को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ इस तरीके से जो है वो एक इक्वेशन को यूज़ करते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगर 0 होता है तो क्यों होता है एग्जैक्टली। ये चीज़ मैं आपको क्लियर करने के लिए एक एडिशनल स्टेप कर रहा हूँ जिसके अंदर 6 और x की पावर अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ तो x की पावर 0 मीन्स 1 और 6 इस 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6 1 जार 6। तो इट मीन्स कि मैंने इस इक्वेशन के अंदर x की पावर 0 ऐड भी कर दी और कुछ भी नहीं किया। ओवरऑल फाइनल रिजल्ट जो है वो यही रहेगा 6। तो इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करें तो 6 और x की पावर 0, पहले अगर हम इसका डेरिवेटिव लें x का तो जो हमने पावर कही थी वो वेरिएबल से पहले आ जाती है फॉर्मूले के मुताबिक, फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास वेरिएबल होता है, वेरिएबल की पावर में से एक माइनस होता है, देन उसके बाद हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। अगर 6 यहीं रह जाए और ये 0 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और x की पावर -1 हो जाए तो ये कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी कि 6 ये रहा, 0 से जब कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है वो 0 हो जाती है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 0 और 6 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल्स टू फाइनल आंसर जो है वो हमारा क्या आ रहा है 0। तो इस तरह से ये भी एक्सप्लेन हो गया है कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगर 0 होता है तो क्यों होता है। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास में जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो हैं बेसिक डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले जिन टॉपिक्स का किसी भी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एडवांस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल नोटेशंस और साथ साथ जो है वो लॉगरिथम को डिफरेंशिएट किस तरीके से करते हैं, इन सब टॉपिक्स को आगे फर्दर क्लासेस में कवर करेंगे। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स मैंने डिफरेंशिएशन के हवाले से दिए हैं वो आपको समझ आए होंगे और वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।